नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। उत्तराखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष फरीद मंसूरी जी से उत्तराखंड खबरनामे की टीम ने मिशन 2022 को लेकर चर्चा की, जिसमें फरीद मंसूरी ने कहा कि 2022 में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी, क्योंकि जुमलेबाज की सरकार को जनता समझ चुकी है और 2022 में जनता इनको अच्छा सबक सिखाएगी। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, चाहे वे कोरोना महामारी हो या बेरोजगारों को रोजगार देना या महंगाई को कंट्रोल करने जैसी मूलभूत सुविधाएं या फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना। फरीद मंसूरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी देश कहां से तरक्की कर रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला और अमीर होता जा रहा है। इसलिए 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ होना है और पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष फरीद मंसूरी जी, आइए जानते हैं आज उत्तराखंड के अंदर जो प्रदेश लेवल पर जो भी कार्यकारिणी चल रही है और क्या दिशा निर्देश इन्होंने कार्यकर्ता को दे रखे हैं और 2022 मिशन 2022 की क्या तैयारियां हैं। आइए, उत्तराखंड खबरनामा में आपका स्वागत है मंसूरी जी। और हम आपके से ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पुनः वापस हो रही है, क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश है और क्या देना चाहते हैं दिशा निर्देश, और सरकार के प्रति क्या आक्रोश जो पुतला फूंका गया है कल महंगाई के लिए, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए शादाब जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दों की बातों पर फोकस दिया है। उत्तराखंड में 2022 नज़दीक है, अभी इलेक्शन की तैयारियां का बिल्कुल बच चुका है और कांग्रेस वापसी करेगी। उत्तराखंड 2022 कांग्रेस फतेह करेगी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। बाकी कार्यकर्ता हमारे जी तोड़ जी जान से मेहनत कर रहे हैं और पब्लिक जो है इस भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। पब्लिक भी अब बदलाव चाहती है। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम 100 रुपये के लमसम पहुंच चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। ये सरकार जो है गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। गरीबों के लिए इसने कोई कार्य आज तक किया ही नहीं है। ये गरीब विरोधी सरकार है। तो बड़ी आस भरी नज़रों से कार्यकर्ता और जनमानस जनता कांग्रेस की तरफ आंख टिकाए बैठी है कि कब इलेक्शन हो और हमें कब इस सरकार से निजात मिले, कब हम इससे छुटकारा पाएँ। क्योंकि जुमलेबाजों की सरकार है, झूठी सरकार है, पब्लिक जान चुकी है, तंग आ चुकी है। आए दिन जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, बिना मांगे किसानों को कानून थोप के जो है तानाशाही हो रही है उस पर। तो आज के टाइम में जो है ये सरकार जो है डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है उत्तराखंड में, और केंद्र सरकार भी फेल हो चुकी है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडा अपनाते हैं। कोई सरकार से सवाल पूछे तो उस पर मुकदमे दाग दिए जाते हैं। तो ये तानाशाही है। आपको लगता है पूरे बहुमत से सरकार आएगी आपकी? जी बिल्कुल, पूरे बहुमत से सरकार आएगी हमारी। क्या एजेंडा है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास कांग्रेस को एजेंडे की क्या ज़रूरत है? मतलब कांग्रेस तो खुद में सक्षम है। एजेंडा तो उन लोगों को चाहिए जो नई पार्टी आई हो, कोई अपना आपको इस्टेब्लिश कर रहे हो, जिस सरकार ने राज करा हो और जिस सरकार के इतने कार्यकर्ता हों, इतने वोटर हों, उसको प्रोपेगेंडा की क्या ज़रूरत है सर? लेकिन जो कुछ पार्टियां ये कहती हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा, देश को खोखला करने का काम किया है। ये तो आप किसी भाजपा वाले सीनियर नेता से पूछो कि कांग्रेस ने क्या किया है और बीजेपी ने क्या किया है। वो भाजपा कार्यकर्ता भी आज शर्मिंदा है। अच्छा, दूसरा जो ये व्यापारी वर्ग, ये भी हमने भी देखा है, व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी तरीके से आज कांग्रेस के पक्ष में मान लीजिए या सरकार के विरोध में है। इस पे क्या कहेंगे? क्यों नाराज़ हुआ व्यापारी वर्ग? देखिए, व्यापारी पक्ष क्या है कि व्यापारी पक्ष का जब काम नहीं रहेगा, कारोबार नहीं रहेगा, तो व्यापारी क्या करेगा बेचारा। 4 महीने से लॉकडाउन में बैठा है,
बाज़ार बंद है, कारोबार बंद है, कहीं से इनकम नहीं है। दुकानों के किराए 50-50 हज़ार लोगों के हैं, किराया कोई छोड़ता नहीं है। लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मिल नहीं रही है, ना लॉकडाउन में कोई बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिल रही है किसी गरीब को। ये तो गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं, सब कांग्रेस ही मदद कर रहे हैं। स्कूल के फ़ीस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्कूल की फ़ीस का यह है मुद्दा कि स्कूल नहीं तो फीस नहीं, स्कूल की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन पहले गवर्नमेंट ने कहा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया कि स्कूल फ़ीस नहीं दी जाएगी। उसके बाद कुछ चंद दिनों बाद जो है गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये स्कूल फ़ीस दी जाएगी। तो ये तो हमें प्रोपेगेंडा समझ नहीं आया गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट की क्या इसमें पॉलिसी रही। और जब लॉकडाउन रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो फ़ीस किस चीज़ की? अरे भाई, जब आदमी काम करेगा तभी तो दिहाड़ी मिलेगी उसे। बिना दिहाड़ी के क्या आप किसी को सैलरी दे देंगे? बाबा रामदेव के लिए क्या कहेंगे? बाबा रामदेव तो एक ढोंगी बाबा है, उसके बारे में क्या कहें? उसका कोई वजूद ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहें उस? लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि भाजपा की सरकार आएगी 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, उस पर क्या आप कमेंट कहेंगे? नहीं, ये तो जो है इस पर कमेंट तो भक्ति कर सकते हैं। उसकी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी करूं। किसी वजूद में हो आदमी तो उस पर कुछ कहा जाए। प्रधानमंत्री हैं, किसी काबिल हैं, तो उससे कोई आप पूछते हैं तो मैं उसके बारे में जवाब दे सकता हूँ। वो किसी ओहदे पे नहीं है, कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो एक व्यापारी आदमी है। अच्छा, उत्तराखंड का अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस से कौन होंगे? देखिए, ये तो केंद्र का मुद्दा है। केंद्र जिसको जिम्मेदारी देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। हरीश रावत ही होंगे या उनकी जगह कोई और होगा? देखिए, हरीश रावत हमारे प्रदेश के बहुत ही सीनियर संवेदनशील नेता हैं, लेकिन हरीश रावत जी को जैसा दिशा निर्देश होगा केंद्र से, अब केंद्र जिसका चेहरा घोषित करेगा, हम तो कार्यकर्ता हैं, काम कार्यकर्ता हैं, जैसा दिशा निर्देश हमें केंद्र का होगा हम तो उसके पीछे हैं। जो मुख्यमंत्री बनेगा हम उसको सल्यूट करते हैं। दूसरा एक ये है जो ये सिडकुल को लेकर जो पूरी कंपनी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, कारोबार से जो हो चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस का एक एजेंडा था कि यहाँ पर उद्योग लगाएंगे तिवारी जी के टाइम में, और उन्होंने उद्योग भी लगाए, तरक्की भी करी, उस पर आज पूरी तरीके से सिडकुल की जो कंपनियाँ हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, बंद हो रही हैं, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में सिडकुल उद्योग लाने वाले हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी, उन्हीं की देन है उत्तराखंड को ये इंडस्ट्री देना। उन्होंने व्यापारियों को टैक्स माफ़ दिया, छूट दी, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया फला फूला, लोगों को काम कारोबार मिला। लेकिन उसके बाद जब बीच में बीजेपी की सरकार आई तो उनका कोई पैकेज नहीं बढ़ाया गया। उस कारणवश जो है वो लोग सब अपने अपने घर वापसी कर रहे हैं इंडस्ट्री वाले। उन जब टैक्स माफ़ नहीं है उनको, तो उनकी को रिटर्न कर रहे हैं अपने अपने घर। यहाँ सिडकुल बंद है, जो बेरोज़गार यहाँ पे मजदूर काम करता था वो सब बेरोज़गार हो चुका है। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता जो इंडस्ट्री एरिया से लाखों आदमी जुड़ा है, अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो उन बेरोज़गारों का क्या होगा? ये भी गवर्नमेंट का पहलू है। गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए कि हम इंडस्ट्री को चलाएं, इंडस्ट्री वालों को कुछ छूट दें किसी तरह की। जीएसटी आने के बाद जो है इंडस्ट्री चौपट हो गई है उत्तराखंड में। विधायक की दावेदारी में आप भी हैं? नहीं, मैं अभी इस दौर से दूर हूँ जी। किसको लड़ाएंगे यहाँ से? जिसको कांग्रेस टिकट देगी हम उसको लड़ाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ थे फरीद मंसूरी जी, ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे कांग्रेस से, और मैं उत्तराखंड खबरनामा से शादाब हुसैन, मेरे सहयोगी समी मेहर की रिपोर्ट। रुद्रपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।